गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले तो क्या है, थ्योरी क्लियर करते हैं। टू प्रूव दैट cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल cos a cos b माइनस sin a sin b। सेकंड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b फॉर एंगल्स a एंड b। सबसे पहले हमने देखो ये पार्ट प्रूव करने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 कि cos ऑफ a प्लस b कैसे होता है cos a cos b माइनस sin a b के इक्वल। और सेकंड पार्ट क्या है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल कैसे होती है बच्चों फॉर एंगल एंड बी के लिए। वो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, ये सब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया फॉर वन यूनिट का। और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स, दूसरी क्या है वाई ओ वाई डैश। हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों, लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे पास क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टू राइट हैंडेड प्लेन बच्चों। ड्रॉ ए यूनिट सर्कल। हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल का यानी कि तो उसकी रेडियस की क्या 1 यूनिट ले ली बच्चों, 1 यूनिट की रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर एट द ओरिजिन। जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पर, जहां पर दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट ओरिजिन पर। लेट एंगल, ये सब सिंपल एंगल P4O P1। हमने क्या किया, 4 पॉइंट लिए बच्चों सर्कल के ऊपर, P1 P2 P3 एंड P4 इस प्रकार से, क्योंकि 1 यूनिट का सर्कल है, यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस जो रेडियस है बच्चों 1 यूनिट है, x इक्वल टू 1 और x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0 होता है। तो यहां पर जो P4 के जो कोऑर्डिनेट आई है 1 और 0 आई है, क्योंकि ये 1 यूनिट का सर्कल, 1 यूनिट का मतलब है कि इसकी रेडियस 1 है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या 1 है, और x एक्सिस के ऊपर क्या y क्या होता है 0। तो इट मींस के P4 के कोऑर्डिनेट क्या बने 1 और 0। अब P1 के क्या है, हमने क्योंकि निकालना है एंगल cos A cos B में, तो बच्चों P1 क्या है cos A cos B, क्योंकि cos A cos B की बात हो रही है यहां पर, तो P1 पार्ट दे दिया cos A। हाँ जी, यहां आप देख रहे बच्चों cos A cos B, यानी कि x एक्सिस को क्या लिया, x वाला पॉइंट cos A, y वाला पॉइंट लिया sin B। वैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टी रेशो हमारे पास 6 होते हैं, ये सभी sin और cos से निकलते हैं। ओके, क्योंकि अगर मैं cos बाय sin करूं तो cot बनेगा, sin बाय cos करूं तो tan बनेगा, 1 बाय, हाँ जी, अगर cos A को मैं 1 बाय cos A लिखूं तो secant A बनेगा, और sin A को 1 बाय sin A लिखूं तो cosecant A बनेगा। कहने का मतलब बच्चों कि सभी टी रेशो sin और cos A मिलकर से ही बने होते हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर क्या है cos A और cos B की बात हो रही है, cos A। हाँ जी बच्चे, आप देखो पहले कि हमारे पास क्या है cos A और ये लेंगे B। ये एंगल हमारे पास क्या बच्चों, देखो फर्स्ट एंगल A, दोनों वाला एंगल A ही मेरे पास, यहाँ A एंगल की बात यहाँ पर हो रही है बच्चों, ये A एंगल ही रहेगा हमारे पास। हाँ जी, क्योंकि यहाँ देखो जो एंगल यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, हाँ जी, एक्स एक्सिस के ऊपर ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज का होता है, एंगल पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज होता है जैसे बी वाला ये क्लॉकवाइज जैसे नेगेटिव एंगल है बच्चों। जो पॉजिटिव एंगल होगा ओके विद एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओके इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंगल जो एंगल एक्स ओ ये पॉइंट है, और P एंगल एक्स ओ P1 ये ए एंगल बनेगा यहाँ पर, और P1 के कोऑर्डिनेट क्या ले बच्चे यहाँ पर x cos A और y sin A। उसके बाद फिर क्या है दूसरा P2 के कोऑर्डिनेट हम यहाँ लेंगे cos OA प्लस B, क्योंकि एंगल जो हमारे पास है स्टूडेंट्स यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज या A यहाँ देखेंगे, ये यहाँ देखें आप देख रहे हैं कि ये A एंगल है x O P1, और दूसरा जो B एंगल है P1 O P2 एंगल P1 O P2 क्या आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ देखो स्क्रीन के ऊपर आप फिगर में देख रहे हैं, एंगल B1 है बच्चों, एरो का निशान मैंने डाला यहाँ पर, और दोनों को कंबाइन कर दूंगा एंगल A और B को, दोनों को कंबाइन करने पर आपके पास एंगल बन जाएगा A प्लस B, यानी कि cos ऑफ A प्लस B, और ये है sin ऑफ A प्लस B, क्योंकि कंबाइन एंगल है। ये एंगल आपका x O P, यहाँ देखो अब बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ देखो हमारे पास एंगल है क्या, या P4O P2। ओके, P4O P2, और जो एंगल क्या है P4O P1 क्या है A एंगल है, P4O P1 क्या है A एंगल है, और P1O P2 B एंगल है, और P4O P2 दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन एंगल A एंड B, तो बन गया एंगल P4O P2, यानी कि साइन ऑफ A प्लस B। इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे P2 के कोऑर्डिनेट क्या है cos ऑफ A प्लस B, ये एंगल के अकॉर्डिंग बनता है बच्चों कोऑर्डिनेट, और साइन ऑफ A प्लस B एंगल, क्योंकि एंगल क्या A प्लस B है ना, इसलिए एंगल चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एंगल A था, क्योंकि एंगल A1 था, ओनली A है, यहाँ पर दोनों को कंबाइन किया गया, इसलिए एंगल क्या हो गया cos के A प्लस B हो गया, साइन के A प्लस B हो जाएगा बच्चों। ओके, और अब देखो P3 के एंगल क्या बन जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सभी में cos साइन है, cos साइन सिर्फ एंगल चेंज हो रहा ओनली। ओके, cos साइन का एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ क्लॉकवाइज है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या बनेगा एंगल नेगेटिव बनेगा, और ये एंगल क्या इक्वल है बच्चों,
ये देखिए एंगल बी ये पे रो क्या दे हैव ऑपोजिट इन साइन। ओके बच्चों, बोथ एंगल्स क्या लेंगे आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। ओके बच्चों, लेकिन साइन में ऑपोजिट है, वैसे इक्वल एंगल बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ देखो cos इंटू माइनस बी, साइन इंटू माइनस बी। ओके बच्चों, क्योंकि माइनस है इसलिए यहाँ cos का एंगल बनेगा माइनस बी और साइन का एंगल बनेगा माइनस बी, क्योंकि एंगल क्या है यहाँ देखो आप देख रहे हो P4OP3 एंगल बनेगा माइनस बी और इसके P3 के जो कोऑर्डिनेट जो बनेंगे कोऑर्डिनेट वो cos इंटू माइनस बी कोमा साइन इंटू माइनस बी बनेगा यहाँ पर। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि आपकी कोड इक्वल है। और जब कोड कौन सी इक्वल बच्चों देखेंगे P1 और P3 दूसरी कोड क्या है देखेंगे P2 और P4। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए बच्चों जो इक्वल कोड होती है वो सेंटर के ऊपर क्या इक्वल सबटेंड एंगल इक्वल करेंगी। ओके बच्चों, इक्वल कोड क्या लेंगे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके बच्चों, यानी कि ओरिजिन के ऊपर क्या करेंगे वो इक्वल एंगल बनाएंगे। यहाँ देखिए जैसे ये दोनों क्या है P1 और P3 ये कोड, दूसरी कोड क्या इक्वल है P2 और P4 दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर के ऊपर। यहाँ देखिए ये एंगल B करेगी और ये भी एंगल B है, बस क्या दोनों साइन ऑपोजिट ओनली। ओके, दे आर डिफरेंट इन साइन बट एंगल्स आर इक्वल। हाँ जी, क्यों? बिकॉज बोथ कोड्स आर इक्वल, P1 P3 दूसरी कोड है P2 और P4। अब यहाँ देखिए बच्चों हमने आपको ये भी बताई यहाँ पर कि हाँ जी देखो बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन लेट एंगल P4OP1A। अभी मैंने बताया बच्चों दूसरा एंगल क्या है P1 एंगल P1OP2B। देन आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं फिगर के अंदर एंगल P4OP2 दोनों को कंबाइन किया एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि एंगल P4OP1 प्लस में एंगल P1OP2 दोनों को कंबाइन करने से आपका एंगल बन जाएगा एंगल P4OP2 यानी कि इक्वल टू A प्लस B। लेट एंगल P4OP3 यहाँ देखिए ये एंगल है माइनस बी, क्योंकि बिकॉज इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल रोटेट होगा तो नेगेटिव बनेगा, इट मींस द एंगल ऑफ नेगेटिव। दस द कोऑर्डिनेट ऑफ P1 P2 P3 आर P1 P2 P3 एंड P4 आर। हाँ जी, P1 के कोऑर्डिनेट क्या है अभी मैंने बताया था जस्ट इससे पहले cos A sin A। B के कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे बच्चों cos ऑफ A प्लस बी साइन ऑफ A प्लस बी और P3 के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे यहाँ पर जो नेगेटिव एंगल थे cos इंटू माइनस बी कोमा साइन इंटू माइनस बी। और P4 आपका यूनिट सर्कल है, क्योंकि यूनिट सर्कल है इसलिए क्या है यहाँ तो रेडियस 1 है और y जो होता है x एक्सिस के ऊपर होता है 0 होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ अब उसके बाद यहाँ एंगल P1OP2 इज इक्वल टू एंगल P3OP4 ये इक्वल है ईच बी। बता दें दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि इक्वल कोड है, इक्वल कोड सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करती है बिकॉज इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद वन यूनिट। उसको यहाँ देखिए सबसे पहले हमने बहुत सारे क्या एंगल ऐड कर दिया, एडिंग एंगल P2OP3 एंगल P2OP3 एडिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। इसमें देखो इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड क्या सेम एंगल, कौन सा एंगल P2OP3 के क्या कर दिया ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड किया तो एंगल क्या प्राप्त हुआ, दोनों को ऐड करने से हमें गेट होगा एंगल P1OP3 और राइट वाला गेट होगा एंगल P2OP4। यहाँ देखिए दोनों को कंबाइन करने से यहाँ आप देख सकते हैं P1OP3, हाँ जी P1OP3 इस प्रकार से P1OP3 ये बन जाएगा आपका। और दूसरा आपके पास एंगल है P2OP4, हाँ जी P2OP4 ये देखिए इस टाइप से ये एंगल क्या आपके ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल एंगल हो जाएंगे जब मैं बोथ साइड एंगल P2OP3 ऐड कर दूंगा। ओके, यहाँ तक इसके अंदर। उसके बाद फिर क्या है वी नो दैट हम जानते हैं कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल की जो इक्वल कोड होती है मेक बनाती है इक्वल एंगल एट द सेंटर पर क्या इक्वल एंगल बनाएंगी। Here the code P1 P2 and P2 P4 जो कोड कौन सी है एक P1 P3 यहाँ देखिए P1 P3 और दूसरी कोड है P2 और P4। ओके, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कोड कौन सी है अभी मैंने जस्ट बताया आपको P1 P3 ये कोड आपकी P1 P3 है। आप यहाँ फिगर के अंदर देख सकते हैं, यू कैन सी इन द फिगर कोड P1 P3 इक्वल कोड P2 P4। ओके, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपने 10th क्लास में यूजिंग कोऑर्डिनेट जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 तो उसमें आपने डिस्टेंस फार्मूला लर्न किया था बच्चों। हाँ जी,
P1 क्या होता है, देखो P1 P3 का स्केयर मैंने पहले स्केयर कर लिया ताकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है बच्चों, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए पहले क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर स्केयर नहीं करता तो इसको पूरे के ऊपर क्या रूट लगता, क्या होता है फार्मूला वैसे जनरली x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर और सारे का अंडर रूट, ये होता है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, नाउ अगेन रिपीट ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर सारे का अंडर रूट। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने स्केयर कर दिया, स्केयर से स्केयर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ अंडर रूट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, तो x1 क्या हमारे पास देखो, x1 माइनस x2 cos a, x1 क्या है cos a, x2 क्या है cos b। हाँ जी, तो cos a माइनस cos b का स्केयर प्लस y1 क्या है sin a, y1 और y2 क्या है sin b। ओके, एंगल नेगेटिव है मेरे पास, एक एंगल नेगेटिव एंगल पॉजिटिव है का स्केयर। हाँ बच्चों, उसको एक्सप्लेन खोलेंगे तो cos a माइनस b आपको जनरली पता होना चाहिए, मैंने पहले आपको बताया था जब प्रॉपर्टी कराई थी स्टार्टिंग में, बेसिकली cos इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, तो जो माइनस का एंगल वो बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, बाहर जो निशान माइनस का वो माइनस का रहेगा क्योंकि cos इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का ही होता है cos थीटा। ओके, तो इस पर कोई चेंज होने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं स्टूडेंट्स। तो cos a माइनस cos b का स्केयर प्लस यहाँ फर्क पड़ जाएगा क्योंकि sin इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी के, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव होता है cos वाले केस में, लेकिन साइन वाले केस में क्या नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो साइन ए प्लस साइन बी का स्केयर। बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दिया है, आइडेंटिटी a माइनस बी का स्केयर और दूसरी हमारे लगेगी साइन ए प्लस बी का स्केयर। साइन ए माइनस बी का स्केयर क्या होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, और दूसरी आइडेंटिटी होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा बच्चों, यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा यहाँ पर। हाँ जी, उसके बाद क्या देखो, यहाँ पर लगाते हैं cos स्केयर a प्लस साइन स्केयर a, यहाँ से ले लिया बच्चों, यहाँ साइन स्केयर a, फिर cos स्केयर b, यहाँ cos स्केयर b और साइन स्केयर b एक से यहाँ से इकट्ठा कर लिया दोनों यहाँ से, तो cos स्केयर a प्लस साइन स्केयर यहाँ से ले लिया, दूसरा क्या cos स्केयर b प्लस साइन स्केयर b हमने यहाँ से ले लिया, दोनों ये को कंबाइन कर लिया, माइनस 2, जब यहाँ देख रहे बच्चों 2 इंटू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, फिर माइनस, हाँ जी यहाँ देख रहे बच्चों, यहाँ से ये रहा हमारा कंप्लीट, 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो cos a cos b और ये प्लस का तो बन गया माइनस का साइन a साइन b। हाँ जी, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू होती है 1 माइनस 2 इंटू cos a, यहाँ से 2 कॉमन लिया बच्चों क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 कॉमन ले लिया था, माइनस 2 बाहर कॉमन ले लिया, जो माइनस का होता है प्लस का बन गया, जो प्लस का होता है माइनस का बन गया। हाँ जी, ये 1 होता है, आइडेंटिटी होती है, आपको पता है बच्चों, ये भी 1 होता है, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इंटू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ बच्चों हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये का नाम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब करेंगे राइट हैंड साइड, ये आपकी थी बच्चों फर्स्ट साइड थी आपकी फर्स्ट, अब निकालेंगे आपकी सेकंड साइड। यहाँ देखो पहले हमने P1 P3 को सिंपलीफाई किया डिस्टेंस फार्मूले से, अब डिस्टेंस फार्मूले से राइट वाले करेंगे P2 P4 को। यहाँ देखो डिस्टेंस फार्मूला स्केयरिंग कर लेंगे ताकि स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाए, x माइनस x1 का स्केयर प्लस y माइनस y1 का स्केयर, ये फार्मूला लगा दिया बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर। हाँ जी, अब क्या देखो यहाँ लगाएंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, यहाँ पर 0 बच्चों, सीधा माइनस का स्केयर प्लस हो जाए बच्चों, साइन स्केयर a प्लस b। हाँ जी, अब देखो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab प्लस साइन स्केयर a प्लस b, यहाँ कंबाइन कर लिया 1 cos स्केयर a प्लस b और यहाँ देखो साइन स्केयर a प्लस b, दोनों को कंबाइन करना है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की ये रिलेशन होता है साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा क्या होता है 1 होता है, और माइनस 2 cos a प्लस b, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इंटू cos a प्लस b, इक्वेशन नंबर 3। दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, क्योंकि मैं पता बच्चों P1 P3 इक्वल P2 P4 के। हाँ जी, यहाँ देखो दोनों इक्वल रखते हैं, यहाँ पर यहाँ देखिए बच्चों ये दोनों इक्वल रख दिया हमने, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला इक्वल होता है ना, इसलिए दोनों रिलेशन को इक्वल रखा इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। हाँ जी, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 हमारे यहाँ देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दोनों को इक्वल रख के इक्वेशन 2 और 3 को, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस 2 इंटू cos ऑफ a प्लस b इक्वल माइनस 2 इंटू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा
आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट द रिजल्ट cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। हमने ये बच्चों प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था कि cos of a plus b इक्वल है cos a cos b minus sin a sin b के। तो इस प्रकार से हमने सोल्व करते 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 हमने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में देखो पहले यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा, फिर राइट वाले में डिस्टेंस फार्मूला सोल्व किया, दोनों को डिस्टेंस फार्मूले सोल्व करके दोनों को इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल इक्वल हमने रख दिया बच्चों। यहाँ पर दोनों को इक्वल रखने से डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद ओके हमने इनमें आइडेंटिटी लगाई थी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर 2ab sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 1 होता है, और ये -2 यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों से। ओके बच्चों, तो मेरे पास ये आता है, इसका नाम देता है इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार यहाँ फिर हमने लगा बच्चों क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y का स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लगा दी a माइनस b का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई रिलेशन यूज किया हमने। यहाँ पर रिलेशन यूज करने के बाद आफ्टर सिंपलीफाई वी गेट द इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को इक्वल रखा हमने। ओके दोनों को इक्वल रखा यानी कि इक्वेशन हमने पुट किया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करते हैं बच्चों, फिर उसके बाद मेरा कैंसिल होने के बाद क्या बचा -2 into cos of a plus b इक्वल -2 into cos a cos b minus sin a sin b, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच गया cos of a plus b इक्वल है cos a cos b minus sin a sin b के। और यही हमने बच्चों प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट यहाँ देख लीजिए, सेकंड पार्ट में क्या है मैंने प्रूव करना बच्चों यहाँ पर cos of a minus b, हाँ जी cos of a माइनस बी को लेंगे प्लस इंटू माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, इसको भी इस फॉर्म में लिख लिया cos, हाँ जी इसका फार्मूला क्या होता है अभी मैंने प्रूव किया बच्चों, देखो ये अभी ये प्रूव किया हमने, ये फार्मूला होता है cos of a प्लस b, यहाँ पर b के स्थान पर आप क्या रखेंगे प्लस b के स्थान माइनस b रखेंगे बच्चों, cos a इंटू cos of माइनस b माइनस cos of sin इंटू माइनस b। आपने क्या रखना है b के स्थान पर, यहाँ पर प्लस का भी है यहाँ पर आपने माइनस का भी लेना, तो cos of माइनस b होता है प्लस का भी, यहाँ तक मैंने लिखा बच्चों बिकॉज cos of माइनस b को cos b के, यानी कि cos of माइनस b प्लस का बन जाएगा cos b और sin of माइनस b ये माइनस का बन जाएगा sin b, यानी कि sin वाले में माइनस का बन जाता है और cos वाले में प्लस का बन जाएगा नेगेटिव एंगल। ओके और sin वाले में नेगेटिव एंगल नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन cos वाले में नेगेटिव एंगल पॉजिटिव बन जाता है। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, इस प्रकार हम सेकंड पार्ट प्रूव कर देंगे कि cos of a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b के। इस प्रकार बच्चों हम दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। तो आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी इसकी, प्रैक्टिस और अभ्यास के दौरान आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ आई टेक पार्ट नंबर 3, प्लीज सी पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हमने प्रूव करना स्टूडेंट्स की पार्ट 1 sin of a प्लस b इक्वल sin a cos b प्लस cos a sin b। सेकंड पार्ट है sin of a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। हाँ तो प्रूव करते हैं पार्ट 1 को, sin of a प्लस b sin of a प्लस b। स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ देखना जैसे आपको 10th क्लास में आपने लर्न किया था कि cos इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा के। 10th क्लास में आपने लर्न किया बच्चे फार्मूला कि cos इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा के, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे पहले आप sin थीटा लिखिए बाद में आप cos इंटू 90 माइनस थीटा लिखिए। ओके कि बोथ रिजल्ट आर सेम। मैंने यहाँ पर लॉजिक यहाँ डाला है कि cos इंटू 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू sin x के। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि साइन को चेंज करेंगे cos में, लेकिन साइन cos में कब चेंज होगा जब 90 में से, देखो यार साइन cos में चेंज होगा, साइन cos में कब होता है जब एंगल 90 में से माइनस हो जाता है। तो अगर 90 में से क्या प्लस भी माइनस कर दिया तो साइन चेंज हो गया cos में। ओके तो cos इंटू आप माइनस को ओपन कर लीजिए तो माइनस का ए माइनस का बी। ओके तो आप इसको ऐसे लिखते हैं cos इंटू 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। मैंने ओपन क्या जो ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी तो दोनों निशान माइनस के हो जाएंगे साइन बच्चों। तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस है, यहाँ 90 माइनस है को इकट्ठा लिख लीजिए, इनको एक एंगल बना लीजिए, फिर प्लस का निशान डालेंगे और माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस ही होती है। तो माइनस बी को मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस का निशान डाल के इंटू माइनस बी के रूप में, इसको एक्सपैंड करूँ बच्चों तो सोल्व करें तो वही सेम आपका रिजल्ट आ गई बिल्कुल पहले वाला। ओके तो मैंने इसको इस प्रकार से लिया प्लस का निशान डाल के, ताकि मैं फार्मूला जो मैंने अभी जस्ट आपको बच्चों फार्मूला करा था cos ऑफ a प्लस b का, ये पहले वाला फार्मूला आप उस पर लगा सकूं। हाँ तो cos ऑफ क्या है 90 डिग्री माइनस a, क्या cos ये a है, आप अपने दिमाग बच्चों इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, cos ऑफ a प्लस b। और cos ऑफ a प्लस b मैंने अभी बच्चों प्रूव करके दिखाया था आपको, बिल्कुल उसकी सहायता से हो जाएगी हेल्प से कि cos a cos b। अभी प्रूव किया मैंने रिजल्ट, क्या फार्मूला बच्चों क्या प्रूव किया मैंने इससे पहले cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वही फार्मूला लगाते पहले वाला बच्चों cos a cos b माइनस sin a sin b। a का मतलब क्या है 90 माइनस a, b का मतलब माइनस b। हाँ तो बच्चों आपको पता होगा कि cos यहाँ देखो cos 90 माइनस x चेंज हो जाएगा sin में, तो cos चेंज हो गया sin a और उसके बाद cos इंटू माइनस b। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि cos इंटू
cos इंटू माइनस बी इक्वल होता है प्लस cos b के, यहाँ पर नेगेटिव प्लस का हो जाएगा, cos इंटू माइनस बी प्लस का cos b हो जाएगा। लेकिन sin इंटू माइनस बी ये माइनस होता है, माइनस साइन बी, ओके, साइन वाला माइनस हो जाएगा और cos वाला प्लस हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ देखो cos ये प्लस का बन गया, हाँ जी, ये साइन में चेंज हो गया, साइन ए, और ये प्लस बन गया cos b प्लस cos a। देखो अब ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन गई, यहाँ तक ये माइनस हो गया और माइनस आगे बचो तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगी, तो प्लस cos a sin b। इस प्रकार प्रूव कर सकते हैं कि sin ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b के, ऐसे प्रूव कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, sin ऑफ a माइनस b, तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे बच्चों, यहाँ देखो a प्लस माइनस भी है तो प्लस का सेम डालेंगे और इनटू में डालेंगे माइनस, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही सेम पहले वाला आ जाएगा, इनका माइनस का निशान याद है बच्चों। तो साइन ए फार्मूला तो आप देखो लगाएंगे, हाँ जी, साइन ए प्लस बी का अभी भी देखो मैंने लगा फार्मूला, इसकी सहायता से जो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ के इसकी हेल्प से हो जाएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, हाँ जी, तो कोस यहाँ देखो साइन ए कोस बी, बी क्या है माइनस का है, फिर प्लस cos a sin b, b के स्थान पर आपने माइनस भी एंगल पुट करना ओनली, यहाँ प्लस भी है ना तो यहाँ पर क्या रहेंगे, b के स्थान पर माइनस का भी रहेंगे, ओके। और मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि cos इंटू माइनस बी प्लस का cos भी होता है और sin इंटू माइनस बी माइनस का sin भी होता है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर आएगा sin a, ये प्लस का हो जाएगा cos b, माइनस ये माइनस का ना sin, तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होता है बच्चों यहाँ, ओके। तो cos a साइन बी, तो इस प्रकार हम प्रूव कर देंगे कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आप 4 रिजल्ट आज किए हैं, 2 रिजल्ट हमने किया बच्चों, देखो अभी जो मैंने इससे पहले प्रूव किया था बाय विद ग्राफिकली कि cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, दूसरा फार्मूला हमने किया था, इसी की हेल्प से ये चारों फार्मूले जो आपके हैं बच्चों, ये पहले वाला जो मैंने फर्स्ट आपको समझा था विद फिगर, उसी की हेल्प से बाकी 3 फार्मूले उसी की सहायता से निकल जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे उसके अंदर से ही। देखो ये फार्मूला मैंने प्रूव किया था, अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, ओके। आपने फार्मूले ड्राइव नहीं करने हैं, आपने फार्मूले लर्न करने हैं, लेकिन लर्न कैसे करेंगे, ड्राइव करके। जब आप ड्राइव करना सीख जाएंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करा था, तो फिर आपको लर्न करने याद करने बहुत इजी हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला कैसे इसके इक्वल होता है, फिर आपको याद करने में भी, इसको लर्न करने में, डायरेक्ट याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके बच्चों। तो पहला फार्मूला मैंने ड्राइव करके आपको बताया था, दूसरा फार्मूला इसी की हेल्प से निकल गया, इसी को मैंने यूज किया इसके अंदर, ओके। क्योंकि पता बच्चों कि cos इंटू माइनस बी प्लस का बन जाएगा, और आपको पता बच्चों sin इंटू माइनस बी तो माइनस का बन जाएगा और माइनस माइनस टकरा के ये प्लस बन जाता है, इस प्रकार इसी से निकल जाएगा बच्चों भी। फिर थर्ड हमारे पास ये है, ये दोनों cos कहते हैं, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये दोनों साइन के sin ऑफ a प्लस बी sin ऑफ a माइनस बी, और इसका फार्मूला क्या था, sin a cos b प्लस cos a sin b। दूसरा क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b। और ये जो पहला मैंने पार्ट प्रूव किया बच्चों, ये भी सेम इसी की हेल्प से, पहले वाले की हेल्प से प्रूव किया है। कैसे, देखो इसको चेंज कर लिया साइन में, क्योंकि साइन में साइन को चेंज कर लिया कोस में, साइन को कोस में चेंज करेंगे तभी तो ये कोस वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, हाँ जी। और वो कैसे चेंज होता है, इसकी सहायता से, क्योंकि साइन एक्स को ऐसे चेंज कर होते हैं कोस में 90 में से माइनस करके एंगल को, हाँ जी। यहाँ देखो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दोनों माइनस ओपन ब्रैकेट ओपन कर ली तो माइनस ए माइनस बी, अब 90 माइनस ए को एक एंगल मान लिया और माइनस बी को दूसरा एंगल मान लिया, तो 90 माइनस ए ये एक एंगल प्लस इंटू माइनस बी दूसरा एंगल, हाँ जी। तो यानी कि ये फार्मूला अपने दिमाग में समझो बच्चों, तो ये आपका हो गया, हाँ जी, cos इंटू एक्स प्लस वाई, इसको एक्स समझेंगे इसको वाई समझेंगे, ओके। cos इंटू एक्स प्लस वाई होता है cos ए cos वाई, cos एक्स cos वाई माइनस, हाँ जी, फिर क्या लेंगे दोबारा, फिर साइन एक्स साइन वाई, ओके भाई। यहाँ देखो एक्स का मतलब ये है, ये वाई है, माइनस एक्स का मतलब ये वाई है, ओके बच्चों, हाँ जी। तो क्या आ गया, ये cos 90 माइनस ए साइन में, तो साइन में बदल गया cos b, बच्चे यहाँ तो कोई माइनस का था, cos इंटू माइनस बी क्या होता है, cos इंटू माइनस बी माइनस प्लस का भी होता है, तो प्लस का भी हो गया, प्लस ये माइनस का होता है देखो, तो माइनस माइनस टकरा के ये प्लस हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर देंगे कि साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल साइन ए cos b प्लस cos a साइन b के। और सेकंड आपका ये था, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइन ऑफ ए प्लस, इसको ऐसे लेंगे, माइनस है ना तो प्लस इंटू माइनस बी की फॉर्म ले लेंगे इसको, और इसमें यही ये इसमें ये पार्ट ऊपर वाले इसमें अप्लाई कर दिया, क्या साइन ए, ये देखो साइन ए cos b प्लस cos a sin b, b के स्थान पर आप माइनस बी पुट करेंगे, b के स्थान पर आप माइनस बी पुट करेंगे, और आपको पता है बच्चों कि cos इंटू माइनस बी प्लस का बन जाता है और sin इंटू माइनस बी माइनस का बन जाता है, तो ये तो प्लस का बन गया, और ये माइनस का और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो cos a sin b। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन प्रूव दैट द रिजल्ट sin ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, ओके बच्चों। तो आपने इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है,
आपने 4 फार्मूले लर्न किए हैं, इनको विद ड्रॉ करके आपने इनको अच्छे से सीखना है। ओके, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। जब तक इनको लर्न नहीं करेंगे ना, याद नहीं करेंगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो वो सोल्व नहीं होंगे। क्योंकि एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, तो इन फार्मूलों का हम यूज करेंगे। इन फार्मूले, जब आपको ये फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, तो फिर डायरेक्ट अपने फार्मूले वहां रखने पड़ेंगे, वहां ड्राइव नहीं करना है, ओनली फार्मूला याद करना है। ओके बच्चों, तो क्या करना है फिर, तो आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर सोल्व करने के बाद निकल जाएगा। ओके, तो इफ यू वांट लर्न एक्सरसाइज देन यू मस्ट रिमेंबर द फार्मूला। ओके बच्चों, तो यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ओके, टू लर्न द फार्मूला। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।